आपका उत्तर सही नहीं है। अब आप ही बताइए, ईख से शुदा कैसे मिटाई जा सकती है? इसके रस को चूसने के उपरांत गन्ने की छूछ को थूक दिया जाता है और जो उदर में जाता है वो खाद्य नहीं, जलिया होता है। अर्थात इसे चबाया जाता है, खाया नहीं जाता। इसलिए आपका उत्तर समीप होते हुए भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। उत्तर मैं लाया हूँ। वो खाद्यान्न है, नारियल। ये छल है। अरुण ने मेरा प्रमाण देखने के बाद उत्तर दिया। इस प्रतियोगिता का विजेता मैं ही हूँ। रुकिए धरती डोल जी, शांत हो जाइए। मैं अरुण जी का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब से मैंने आपसे प्रश्न पूछा है तब से ही वह आंख बंद करके कुछ विचार कर रहे हैं। और जिस क्षण आपने इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत किया उसी क्षण अरुण जी ने अपना उत्तर दिया। इस प्रकार आप दोनों इस प्रतियोगिता के बराबर भागीदार हो। इसलिए आप दोनों को बराबर के अंक मिलते हैं। ऐसे कैसे मिलेंगे? इसने भले ही बता दिया हो, किंतु प्रश्न का उत्तर तो मैंने ही प्रस्तुत किया है। इसलिए इन्हें पूर्ण अंक नहीं, अर्ध अंक प्राप्त होंगे और आपको मिलेंगे पूर्ण 50 अंक। वाह धरती डोल, बल नहीं बुद्धि तो पाई है तुमने। अब स्वयंवर के 5वें और अंतिम चरण की प्रतियोगिता आरंभ करते हैं, जो है मल्ल युद्ध। विक्रम जी वरुण जी के साथ, संजय जी धरती डोल जी प्रसाद के साथ, अरुण जी मुकेश जी के साथ मल्ल युद्ध करेंगे। और इस प्रतियोगिता के भी नियम स्पष्ट हैं। जो प्रतिभागी अपने प्रतिद्वंदी को 3 कलाओं के अंदर जितनी बार चित करेगा या उसकी पीठ को धरती से लगा देगा, हर चित के उसे 10 अंक मिलेंगे। किसी कारण यदि पूरे समय में कोई किसी को चित नहीं कर सका तो निर्णय खेल के कौशल पर ही निर्भर होगा। सर्वप्रथम आएंगे धरती डोल प्रसाद जी और संजय जी। हनुमान, मैं जीवित हूँ। हाँ धरती डोल जी, आप जीवित हैं। सब ठीक है।
इस प्रतियोगिता में संजय ने बहुत ही उच्च स्तर के मल्ल युद्ध की कला का प्रदर्शन करते हुए धरती डोल प्रसाद को 7 बार धरती से लगा दिया। अब इस प्रतियोगिता में संजय को मिलते हैं पूरे 70 अंक। हमारे अगले प्रतियोगी हैं मुकेश और अरुण। समय समाप्त हुआ। इस मल्ल युद्ध प्रतियोगिता में मुकेश जी ने 40 और अरुण जी ने 100 अंक प्राप्त किए हैं। अब अंतिम चरण की अंतिम प्रतियोगिता में वरुण जी सामना करेंगे विक्रम जी का। अब समय समाप्त हुआ। इस प्रतियोगिता में वरुण जी ने प्राप्त किए हैं 80 अंक और विक्रम जी को मिले हैं 20 अंक। अब इस प्रतियोगिता के समापन के साथ ही इस स्वयंवर की सभी प्रतियोगिताएं समाप्त होती है। अब इस प्रतियोगिता के समापन के साथ ही इस स्वयंवर की सभी प्रतियोगिताएं
समाप्त होती है। हनुमान, कृपया आप सभी के अंक बता दें। स्वयंवर में पांचों प्रतियोगिताओं की अंक इस प्रकार हैं। मुकेश जी 135, विक्रम जी 175, धरती डोल प्रसाद जी 200, संजय जी के हैं 220 अंक, और अब बचे हैं हमारे दो महारथी। कहिए, इन दोनों में से किसने अधिक अंक प्राप्त किए होंगे? वरुण, अरुण, वरुण, अरुण, वरुण, अरुण, वरुण, अरुण, वरुण, अरुण, वरुण, अरुण। अरुण जी ने सभी कलाओं में बहुत ही उत्तम प्रदर्शन करते हुए प्राप्त किए हैं 400 अंक। किंतु रुकिए, अभी वरुण जी के अंक तो मैंने बताए ही नहीं। वरुण जी ने प्राप्त किए हैं 405 अंक। वरुण ने अचानक आकर अच्छा प्रदर्शन किया और सबको चौंका दिया। इस अंक तालिका में इनका स्थान सबसे ऊपर है। इस स्वयंवर के नामावली के अनुसार सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला इस स्वयंवर का विजेता है। क्षमा करें पिताश्री, क्षमा करें पिताश्री, पर हम भी एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। नियमों के अनुसार जो कुछ परीक्षाएं थी वो सब हो गई पुत्री। बल, दृष्टि, बुद्धि, कौशल, सभी की परीक्षा तो हो गई। कहिए, अब आप क्या पूछना चाहती हैं? क्षमा चाहेंगे हनुमान, ये हमारा स्वयंवर है, क्या हमें कोई अधिकार नहीं किसी को जांचने और परखने का? है दीदी, अवश्य है, अवश्य पूछिए दीदी। तो बस एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? स्वयंवर में तो सिर्फ 5 ही प्रतियोगिताएं होने वाली थी, ये कौन सी प्रतियोगिता है? मैंने अपने पिता और हनुमान से इस छठी प्रतियोगिता के विषय में अनुमति ले ली है। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप जा सकते हैं। तो पूछो, क्या पूछना चाहती हो? ये प्रश्न 50 अंक का होगा और सभी प्रतिभागियों को मात्र 5 क्षण मिलेंगे विचार करने हेतु। और प्रश्न है, काली है पर काग नहीं, लहराए पर नाग नहीं, बल खाए पर मोर नहीं, बंध जाए पर डोर नहीं। बोलो क्या? स्त्री की चोटी। और इस अंतिम प्रश्न का उत्तर देकर अरुण को मिले हैं 450 अंक। देता है अरुण।
आयुष्मान भव। बधाई हो अरुण, बधाई हो। तुमने बुद्धि, कौशल, बल, ध्यान सभी परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पुत्री, तुम अरुण को अपने वर के रूप में पाकर प्रसन्न हो ना बेटी? चलिए हनुमान, प्रथम प्रतिभोज और विवाह की सभी प्रतिक्रियाएं संपन्न करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या गुरुदेव को इस विषय में ज्ञात नहीं था? मैं अपने हर एक प्रश्न का उत्तर लूंगा गुरुदेव से। गुरुदेव ने कहा था कि मैं विजयी होऊंगा, लेकिन अंतिम क्षण में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ जयपाल जी, आप हमारे साथ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे? मैं तो अब कन्यादान के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा हनुमान। आप सब चलकर भोजन का आनंद उठाइए, मैं सारा प्रबंध देखता हूँ। ठीक है प्रधान जी। आइए। ये वरुण कौन था तुम्हारे ग्राम से? मेरा भाई। तुम्हारा भाई? तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? संदेह ना करो संचिता, वो मुझे प्रतियोगिता में विजयी बनाने के लिए ही आया था। तो फिर भोज के लिए क्यों नहीं रुका? कदाचित राज्य में होने वाली महासैनिक प्रतियोगिता की तैयारी के लिए चला गया हो, या कदाचित हम दोनों के स्वागत का प्रबंध कर रहा हो। उसे हर प्रतियोगिता में विजयी होते देख मैं तो डर ही गई थी। और देखिए ना, अंत में भी उसके अंक आपसे भी अधिक थे। इसीलिए तो मुझे ये पहेली पूछनी पड़ी। हाँ, ये तो है। वरुण ने अंतिम समय में प्रतियोगिता में सर्वाधिक अंक क्यों प्राप्त किए? क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। अच्छा, चलिए प्रीति भोज के लिए। चल। उत्तर दीजिए मुझे गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? पुत्र, मेरी विद्या के अनुसार ऐसा होना संभव ही नहीं था। परंतु ऐसा हो गया गुरुदेव। नहीं पुत्र, तुम ही स्वयंवर की हर प्रतियोगिता में विजयी होने वाले थे, किंतु इस प्रश्न को भी आना है, ये तो मुझे कभी ज्ञात ही नहीं हो सका। कुछ भी कीजिए गुरुदेव, मुझे वो स्त्री अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। अभी वरमाला हुई होगी और कुछ नहीं। यदि अग्नि को साक्षी मानकर वो स्त्री मेरे भैया की पत्नी बन गई तो मैं आपको कदापि क्षमा नहीं करूंगा गुरुदेव। पुत्र, यदि अभी मैं कोई दूसरा प्रयोग भी आरंभ करूंगा तो भी वो लड़की तुम्हारे भाई के साथ फेरे ले चुकी होगी। इसलिए हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा, किंतु सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि ऐसा हो कैसे गया। देख अरुण, ये देख। हमारा वचन इसलिए मिथ्या हो गया कि अरुण और ये स्त्री पहले से ही एक दूसरे को प्रेम करते थे। ये स्वयंवर ही नहीं, तुमसे युद्ध कलाएं सीखना भी इसी योजना का एक भाग है। और यदि स्वयंवर की प्रतियोगिताओं में कोई दूसरा भी जीतता तो भी संचिता के पास एक दाव उसने बचा के रखा था, और वो था वो प्रश्न
जिसका उत्तर मात्र अरुण को ही पता था। ये तो छल हुआ है गुरुदेव। हाँ, छल तो है, और इस छल का उत्तर छल से ही देना होगा। क्या तुम अपने प्रेम पर किए गए कुठाराघात का उत्तर नहीं दोगे? किंतु गुरुदेव, अभी आपने कहा कि कुछ भी करना अभी व्यर्थ होगा। जब तक हम कुछ करेंगे तब तक उनके फेरे हो जाएंगे। तेरे ही तो हो जाएंगे ना। बस तू ये बता कि तुझे वो कन्या तेरे जीवन में चाहिए या नहीं? चाहिए गुरुदेव। तो जा 100 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करके एक पहर के भीतर मेरे पास आ। ठीक है गुरुदेव। मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषर्वा स्वस्ति न पूषा विश्वे वेदा सत्ववती ब्रह्मा। ओम शांति ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम पुष्पं समर्पयामि। अब आप एक दूसरे के गले में वरमाला डालिए। ओम चंद्राय नमामि नमः। ओम चंद्राय नमामि नमः। आप आगे जाइए, फेरा लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। कृष्ण देवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप वर वधू हैं।
भैया ने ये स्वर्ण मुद्राएं विशेष परिस्थिति के लिए संभाल कर रखी थी। उन्हें क्या पता ये विशेष परिस्थिति आज मेरे लिए आ गई है। चिरंजीवी भव। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। आज से आप सुखी जीवन व्यतीत करें, मेरा यही आशीर्वाद है। ओम चंडाय नमः। पिताश्री, अपना ध्यान रखना पुत्री। ससुराल में किसी को कष्ट मत देना। अगर भूल से भी कोई भूल हो जाए तो क्षमा मांग लेना पुत्री। मेरा मान रखेगी ना बेटी? अरुण जी, संचिता दीदी अपनी जीवन की डोर आपके हाथों में दे रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे और न ही अवदत का अवसर देंगे। ये मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, मेरी प्रेयसी भी है। तो आप ये समझते ही होंगे कि स्त्री के जीवन का महत्व चूल्हा चौकी में नहीं, उसके जीवन का आधार है। जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, उसके घर में सुख, शांति और संस्कार तीनों निवास नहीं करते। ये मैं जानता हूँ हनुमान, पर आपको वचन देता हूँ कि संचिता को कभी भी किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, उसके घर में सुख, शांति और संस्कार तीनों निवास नहीं करते। ये मैं जानता हूँ हनुमान, पर आपको वचन देता हूँ कि संचिता को कभी भी किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने वचन का पूर्ण श्रद्धा से पालन करेंगे। पुरुष का पुरुषार्थ स्त्री के दामन में नहीं, उनके संरक्षण में। जो पुरुष स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, उनको आघात पहुंचाता है, उन पर अत्याचार करता है, वह पुरुष नहीं, कपुरुष होता है। निश्चिंत रहें हनुमान, मेरी ब्याहता, मेरी जीवन संगनी, मेरे जीवन का आधार बनेगी, मेरे चरणों की दासी नहीं। कहीं दीदी, आपको आपका विवाह उपहार क्या चाहिए? नहीं हनुमान, आप आए यही मेरे लिए गर्व की बात है। दीदी, मुझे तो आना ही था, किंतु उपहार तो मैं आपकी रुचि का ही आपको देना चाहता हूँ। यदि मेरी रुचि का उपहार
आपके किसी प्रयोग में नहीं आया तो उसका तो सारा महत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कृपया मुझे बताइए, आपको क्या उपहार चाहिए, मैं उसे अवश्य लाकर दूंगा। मैंने सुना है किष्किंधा में बहुत अच्छे शंख मिलते हैं। यदि आप मुझे उपहार देना ही चाहते हो तो मेरे प्रभु शिव की आराधना के लिए किष्किंधा से शंख ला के दें। इसलिए कृपया मुझे बताइए, आपको क्या उपहार चाहिए, मैं उसे अवश्य लाकर दूंगा। मैंने सुना है किष्किंधा में बहुत अच्छे शंख मिलते हैं। यदि आप मुझे उपहार देना ही चाहते हो तो मेरे प्रभु शिव की आराधना के लिए किष्किंधा से शंख ला के दें। ठीक है दीदी, लगता है भाग्य मुझे किष्किंधा भेजने के लिए तत्पर है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अवश्य किष्किंधा की शंख लेकर आऊंगा। और पतिदेव, अपनी पत्नी को क्या उपहार देंगे आप? ये तो इन्हें स्वयं ही पता चल जाएगा। पुत्री, विदाई का समय हो गया है। चिरायु भव। जयपाल जी, अब एक शुभ कार्य समाप्त हुआ। मेरे और मेरे पूरी परिवार की ओर से आपको आपके पुत्र के विवाह की बहुत बहुत बधाई। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं किष्किंधा की ओर प्रस्थान करता हूँ। आपका यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। मैं व्यवस्था कर लाया गुरुदेव। ये लीजिए। लाओ। अति सुंदर। पुत्र, तुमने हमें प्रसन्न किया, अब हम तुम्हें प्रसन्न करेंगे। एक पहर के बाद संध्या हो जाएगी और उसके उपरांत तुम्हारा काम हो जाएगा। तब तक दीक्षा बैठो, विराजमान हो। सिक्कों के खन खन मेरे जीवन का संगीत, खन 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 खन। प्रतीक्षा समाप्त हुई। अब ये घर घर कहलाएगा। जिस घर में स्त्री नहीं वो घर घर नहीं कहलाता। तो भाभी, क्या हम दोनों भाइयों के रहने से ये घर घर नहीं था? ऐसा नहीं है, किंतु घर को घर तो गृह लक्ष्मी बनाती है। आज से ये घर मंदिर की भांति पवित्र हो गया। संचिता, गृह लक्ष्मी की भांति प्रवेश करो। वरुण, वरुण, अरे ये वरुण कहाँ है? भैया, मैंने तो वरुण भैया को आज सुबह से नहीं देखा, पता नहीं कहाँ है। यदि वो घर पर नहीं आए तो वो कहाँ गए होंगे? पता नहीं, ये तो उसके आने पर ही पता चलेगा। चलो, अब गृह लक्ष्मी को विश्राम करने दो और भैया आप मेरे साथ चलो, ग्राम में मिष्ठान वितरण कराना है।
आपको क्या अंदेशा है स्वामी? हनुमान किष्किंधा से सुमेरु लौटेंगे या वहीं रहेंगे? पता नहीं अंजना। यदि हनुमान किष्किंधा में ही रुक गए तो अति कष्टकारी होगा स्वामी। मैं तो उन्हें सही प्रकार से विदा भी नहीं कर पाई। नहीं अंजना, हनुमान किष्किंधा केवल 1 दिवस के लिए ही गए हैं। आपको याद है हनुमान किष्किंधा जाने के नाम से कैसे विचलित हो गए थे? और वो वहां सिर्फ 1 ही दिवस रहेंगे और उसके पश्चात वो यहाँ वापस आने का कोई ना कोई मार्ग खोज लेंगे। आज हमारी प्रेम कथा में एक नवीन अध्याय जुड़ ही गया संचिता। और इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए कुछ भेंट लाई हूँ। ये मनकों की माला आपके लिए भेंट लाई हूँ। मैंने भी तुम्हारे लिए एक भेंट रखी है। अरे वो पोटली कहाँ गई? क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? अरे यहाँ एक पोटली थी, उसमें स्वर्ण मुद्राएं भी थी और तुम्हारी भेंट के लिए एक अंगूठी भी थी। पता नहीं वो पोटली कहाँ गई। हो सकता है वरुण को मालूम हो। वरुण? पर वो है कहाँ? अरे ये इतने घने वन में ऐसी पुकार, कदाचित कोई संकट में है। भैया, भैया, वरुण, यहाँ। अरे मैंने एक पोटली रखी थी यहाँ, तुम्हें पता है कहाँ है? नहीं भैया, मैंने तो कोई पोटली नहीं देखी। आप कहीं रखकर भूल आए होंगे। मुझे अच्छी तरह स्मरण है, वो पोटली मैंने यहीं रखी थी। परंतु भैया, हम दोनों ही तो घर से बाहर थे। कौन आ सकता है घर में फिर? कदाचित ग्राम में कोई चोर आ गया है और हमें इसकी खबर महाराज को देनी चाहिए। भैया, आप थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राओं के लिए अप्रसन्न हो रहे हैं। आप तो और अर्जित कर देंगे। बात स्वर्ण मुद्राओं की नहीं है वरुण। दरअसल उसमें तुम्हारी भाभी के लिए एक अंगूठी रखी थी, वो भी चली गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ भैया। आपको कुछ ना कुछ उपहार तो देना ही चाहिए। मैं पड़ोसी राज्य के वनों से 2 स्वादिष्ट फल लेकर आया हूं। मैं आपको उपहार स्वरूप कुछ दे न सका, सोचा ये स्वादिष्ट फल ही दे दूं। वरुण ठीक ही तो कह रहे हैं। अंगूठी गई तो जाने दीजिए। आपकी भावनाओं से बढ़कर तो और कोई वस्तु हो नहीं सकती। आपका भाव था कि आप मुझे कुछ भेंट करें। मैं समझूंगी मुझे मिल गया। अब जो चला गया उसकी याद में खोए रहने के पश्चात जो है
उसमें संतुष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए। वाह, अभी ने कितनी सुंदर बात कही। भैया, ये स्वादिष्ट फल खाइए, आप भी खाइए। आप लोग इस स्वादिष्ट फल का आनंद लीजिए और मैं पता करता हूं वो चोर था कौन। कौन है आप? मेरा नाम पक्षीराज संपाति है। संपाति? अर्थात आप पक्षीराज हैं। किंतु यदि आप पक्षीराज हैं तो आपके पंख क्यों नहीं है? और आप इस प्रकार यहाँ वन में लोगों को अपना भोजन बनाकर क्यों खा रहे हैं? बताइए, सत्य बताइए, अन्यथा मुझे आपकी दुष्टता के लिए आपको दंड देना होगा। बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैं पक्षीराज संपाति हूँ। मैं पक्षीदेव गरुड़ का बड़ा पुत्र। मेरा एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है जटायु। मेरी ये अवस्था कैसे हो गई सब बताता हूं मैं आपको। देख, इस तरह से पंख फैलाकर उड़ सकते। भाई, मुझसे नहीं उड़ा जा रहा है। एक बार और प्रयास तो कर ले। देख, इस तरह से उड़ा जाता है। एक बार पुनः और प्रयास कर ले। आनंद भैया, आनंद। हाँ। मैं वायु में उड़ पा रहा हूँ। क्या मैं वायुमंडल में और भी उच्चतम बिंदु तक अपनी उड़ान भर सकता हूँ? जितना ऊपर उड़ना चाहे उड़ सकता है मेरे भाई। इस सूर्य की गर्मी से मेरे पंख झुलस रहे हैं। देख, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, किंतु क्या मैं और ऊपर तक जा सकता हूँ? मेरे अनुज, तू जितना ऊपर आना चाहे मेरी छाया में आ सकता। आ जा। अरे भैया, ये क्या हुआ? आपने मेरे कारण अपने पंखों की आहुति क्यों दे दी? मेरा प्राण हो गया। नहीं भैया, नहीं, इसके लिए मैं अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर सकूंगा। ये क्या हो गया भैया? हमको और आपको तो एक जैसा जीवन जीने का वरदान प्राप्त हुआ था, किंतु आप पंखविहीन और मैं पंखवान। नहीं भैया, नहीं, मैं भी अपने पंख नोच के फेंक दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी उड़ान शक्ति जिसने मेरे भाई के पंख छीन लिए हो। नहीं नहीं, मुझे मेरी ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। मेरे उड़ान का तो काल समाप्त हो गया, मेरा आरंभ हुआ है। जा जा, तू अपना जीवन जी ले। जा। भैया, मैं आपके लिए कोई न कोई औषधि अवश्य ढूंढ के ले आऊंगा।
क्या हुआ भैया? ये क्या हो गया आपको? हमें तो एक साथ एक समान जीवन जीने का वरदान मिला था, किंतु आप पंखविहीन और मैं पंखवान। नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी अपने पंख तोड़ कर फेंक दूंगा। मुझे नहीं चाहिए इस कुरान शक्ति जो मेरे भाई का पंख छीन लिया हो। नहीं, मुझे मेरी सौगंध है, ऐसा ना करना। मेरे उड़न काल का तो अंत हो, फिर आरंभ है। जा, अपना जीवन जी ले, जा, जीवन जी ले, जा। भाई, मैं आपके लिए कोई न कोई औषधि अवश्य ढूंढ के ले आऊंगा, अवश्य ढूंढ के ले आऊंगा मैं। आप यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए। तो उसके बाद पुनः आपके भाई आपसे मिलने नहीं आए? वो मेरे विषय में सब कुछ भूल जाए, इसलिए मैंने वो वन ही छोड़ दिया हनुमान। धीरे धीरे यहाँ किष्किंधा और दंडकारनी के बीच आकर बस गया। किंतु आप इस प्रकार लोगों की हत्या करके उनका मांस भक्षण कर रही हैं। हत्या करना पाप होता है। और भूखा रह के प्राण त्याग देना। किंतु यदि आपका भोजन मांस है तो आप मृत भक्षण भी तो कर सकते हैं। किंतु इससे तो मैं शिकारी पक्षी से मांझर पक्षी की श्रेणी में आ जाऊंगा। नहीं, आपको लोग गीधराज के नाम से जानेंगे। और मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी जाति सदा सदा के लिए वातावरण को शुद्ध और साफ रखने के लिए जानी जाएगी। कौन हो तुम, हे दिव्य बालक? मेरा नाम हनुमान है गीधराज। हनुमान? वो सुमेरु के राजकुमार, शिव का अंश? जी गीधराज। हे हनुमान, मैं आपको वचन देता हूँ, मेरा समस्त जीवन मृत्यु जुए पर आश्रित रहकर ही बीतेगा। हे हनुमान, मैं आपको वचन देता हूँ, मेरा समस्त जीवन मृत्यु जुए पर आश्रित रहकर ही बीतेगा। किंतु मेरे इतने दिनों के पापों का मैं कैसे प्रायश्चित करूंगा हनुमान? गीधराज, आप प्रभु श्री राम का जाप कीजिए। प्रभु श्री राम? हाँ संपाति जी, प्रभु राम का नाम सृष्टि में पापों से मुक्ति देने वाला नाम। आप कृपया ओम राम रामाय नमः का जाप कीजिए। आपको अवश्य ही अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो हनुमान, आज से मेरा समस्त जीवन प्रभु श्री राम के नाम के साथ ही कटेगा। ओम राम रमय नमः। 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 लो, वरुण के लाए हुए फल खाकर ही संतुष्टि कर लो। आप अभी भी उस अंगूठी के विषय में सोच रहे हैं? किंतु इस प्रकार? बस कीजिए, आज हमारे लिए एक विशेष आरंभ है। आज की रात्रि दुख मत कीजिए। हाँ संचिता, तुम ठीक कहती हो। देखो, आज हम साथ साथ हैं। क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? और ये श्वेत स्राव क्यों हो रहा है? पता नहीं क्यों घुटन का आभास हो रहा है। आप थोड़ा बाहर टहल कर आए। दिन भर के क्रियाकलापों से आप थक गए होंगे, इसलिए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, मैं ग्राम में होकर आता हूँ।
प्रणाम जामवन जी। प्रणाम हनुमान। मेरे द्वारा दिए गए वचन के अनुसार मैं आ गया हूं। किंतु मैं अभी भी कहूंगा कि मेरा मन यहाँ रुकने को नहीं कर रहा। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु आपने ये एक सही निर्णय लिया है। किंतु जामवन जी, मैं अभी भी यही विचार कर रहा हूँ कि मैं महाराज को कैसे इस बात के लिए तैयार करूँ कि वह मुझे वापस जाने दें। आपको पता है, मैं आते समय भी पूरे मार्ग पर इसी विषय में विचार कर रहा था। एक ही विषय पर अधिक विचार करने से मन कुंज हो जाता है। मन और मस्तक को विचार शून्य कर देते हैं। तो आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, इसका हल स्वयं प्रकट हो जाएगा। जामवन जी, तो आप मुझे ये संकेत देना चाहते हैं कि मैं अधिक विचार करना बंद कर दूं और महाराज बाली के समक्ष ही कोई योजना बना लूं? मैं आपको अंधकार में नहीं रखना चाहता हनुमान। आपका जाना और यहाँ रुकना मात्र बाली के निर्णय पर निर्भर करेगा। विचार या योजना मुझे नहीं लगता कि कारगर होगी। तो क्या मैं विनती भी नहीं कर सकता? वो भी तभी ज्ञात होगा। ठीक है जामवन जी, तो चलिए हम महाराज बाली से भेंट कर लेते हैं। नहीं हनुमान, महाराज से भेंट अब दरबार में ही हो सकेगी। आप भोजन करके अभी विश्राम कीजिए। मैं भोर में आपको दरबार तक ले जाने स्वयं आऊंगा। आइए मेरे साथ। चलिए। लो जाओ और ये जाकर फल संचिता और अरुण को खिला दो। गुरुदेव, ये तो साधारण से फल है, इनसे क्या होगा? कहीं आप मेरी चिंता का प्रमाद तो नहीं कर रहे? वरुण, ये साधारण फल नहीं है, ये चमत्कारी फल है और इनके चमत्कार का असर उसी क्षण दिखाई देना आरंभ कर देगा जब ये फल अरुण और संचिता के उदर में चले जाएंगे। कौन सा फल? किसे खिलाना है और उससे क्या होगा गुरुदेव? कोई भी फल कोई भी खाए, बस तुम मत खाओ। और रही बात फलों के प्रभाव की, तो इसके प्रभाव से तेरी संचिता तेरे वश में होगी और तेरा भाई क्या युक्ति दी है। इससे तो हम अपने राज्य की सीमाओं को और भी अधिक शक्तिशाली कर सकते हैं। महामंत्री जामवंत और सुबेरू राजकुमार हनुमान पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम सुग्रीव जी। आओ आओ, आज तुमसे मिलकर मेरा हृदय अति प्रसन्न है। ये तो मेरा अहोभाग्य था कि महाराज बाली जैसे शक्तिशाली वानर और शिवजी के उपासक मुझ जैसे तुच्छ प्राणी से मिलकर प्रसन्न हो। तुच्छ?